नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बिहार की सियासी सरगर्मियां चरम पर पहुंच गई हैं। अपने बयानों से हमेशा चर्चाओं में बने रहने वाले बिहार एनडीए सरकार में शामिल हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने अब एनडीए की ही परेशानी बढ़ा दी है। लगातार अपने ही सरकार को निशाने पर रखने वाले जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव का यानी आरजेडी का समर्थन कर दिया है। अब इस समर्थन को लेकर नीतीश कुमार सहित भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुसीबतों में घिरती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि नहीं, मुकेश सहनी के पार्टी के प्रवक्ता ने भी तेजस्वी यादव से मुलाकात कर सियासी गलियारों में अटकलों को हवा दे दी है। हालांकि जीतन राम मांझी द्वारा समर्थन देने के बाद अब आरजेडी के दिग्गज नेता भी मांझी के समर्थन में उतर आए हैं। समर्थन में उतरते हुए लालू की बेटी ने चुनौती देते हुए कहा है कि अगर भाजपा में हिम्मत है तो हम के बिना यानी जीतन राम मांझी की पार्टी के बिना सरकार चलाकर दिखाए। वहीं से पहले तेज प्रताप यादव ने भी जीतन राम मांझी का समर्थन किया था, लेकिन अब राजद के एक एक कर वरिष्ठ नेता पूर्व सीएम मांझी के सपोर्ट में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी से भाजपा नाराज दिखाई दे रही है। अब सुशील कुमार मोदी ने बड़ा बयान दे दिया है। इसके साथ ही जेडीयू के दिग्गज नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी मांझी को नसीहत दे डाली है। नसीहत देते हुए कहा है कि मांझी भाषा पर नियंत्रण रखे, वरना और क्या कहा है आपको डिटेल से बताएंगे। वहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर जिस तरह से नीतीश कुमार केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े हो गए हैं, उसको लेकर अब चिराग पासवान ने हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनने के लिए नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ने का बहाना ढूंढ रहे हैं। सभी खबरों के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का असली फल है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि नई खबरों का अपडेट आपसे मिस ना हो सके। जहाँ जिस तरह से बिहार में उठा पटक चल रही है, उससे माहौल लगातार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से हम के मुखिया जीतन राम मांझी लगातार बयान दे रहे हैं, उससे सियासत और भी गर्माती जा रही है। पहले शराबबंदी को लेकर मांझी ने खुद अपनी सरकार को आड़े हाथों लिया, उसके बाद ब्राह्मणों पर बयान देकर अपने सहयोगी दल के नेताओं के निशाने पर आ गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मांझी के जुबान काटने पर इनाम देने का भी ऐलान कर दिया था। जी हाँ, भगवान श्री राम के अपमान के बाद अब पंडितों को लेकर दिए गए बयान पर विवाद बढ़ गया है। अब बयान को लेकर राज्य भर में मांझी का विरोध किया जा रहा है। यहाँ तक कि नहीं, खुद उनके घटक दल यानी एनडीए के भीतर ही नेता उन्हें धरे रह रहे हैं। भाजपा नेता गजेंद्र झा ने मांझी के पंडितों वाले बयान से खफा होकर उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो आदमी मांझी की जीभ काट कर लाएगा, उन्हें वो 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। ब्राह्मण का कोई भी बेटा अगर जीतन राम मांझी का जिह्वा काट के लाता है तो मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। अब उनके इस बयान से हंगामा मचना जाहिर था, लेकिन हंगामा मचने के बाद भी भाजपा नेता का कहना है कि मैं अपने जबान पर अडिग हूँ। अब भी मैं कह रहा हूँ कि जो इंसान मांझी का जबान काट कर लाएगा उसे 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। उनका कहना है कि मैं अपने बयान पर अडिग हूँ, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। पार्टी मेरे खिलाफ एक्शन लेगी, उससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मांझी ने जिस तरह से पहले श्री राम का अपमान किया, अब ब्राह्मणों का अपमान किया, अब उसके लिए मांझी को माफी मांगनी पड़ेगी। हालांकि जीतन राम मांझी की पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने खुले तौर पर कहा कि किसकी मां ने दूध पिलाया है जो मांझी की जीभ काट ले। बीजेपी नेतृत्व अपने नेताओं को संभाले, नहीं तो परिणाम बुरे होंगे। उनका कहना है कि जब मांझी जी ने खेद प्रकट कर दिया है तो फिर मामले को तूल देना ठीक नहीं है। हालांकि इन सब के बीच अब जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव का इस मामले में समर्थन कर दिया है। जी हाँ, जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव द्वारा जनवरी में शुरू होने वाली बेरोजगारी हटाओ यात्रा का खुलकर समर्थन कर दिया है। अब जीतन राम मांझी के इस समर्थन से एनडीए के भीतर ही उथल पुथल मचना शुरू हो गया है। जी हाँ, जीतन राम मांझी ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस बात को स्वीकार किया कि बिहार में बेरोजगारी अभी एक बड़ी समस्या बनी है। तेजस्वी द्वारा इस तरह की यात्रा निकाले जाने को लेकर मांझी ने कहा कि वह प्रतिपक्ष के नेता हैं और अगर वो बेहतर समझते हैं कि बिहार में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है
तो उन्हें इस बात का हक है कि वह इस तरह की यात्रा पर निकलें। जीतन राम मांझी ने कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को लेकर समाज सुधारक अभियान शुरू कर रहे हैं, ऐसे में शराबबंदी कानून को लेकर उन्हें ग्राउंड पर रियलिटी नजर आएगी। जीतन राम मांझी का मानना है कि बिहार में बेरोजगारी एक अहम समस्या है, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि यह केवल बिहार की समस्या नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या है। मांझी द्वारा अपने बयानों से दिए गए तेजस्वी यादव को समर्थन अब इसे राजनीतिक चश्मे से देखा जाने लगा है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि जीतन राम मांझी एनडीए में घुटन महसूस कर रहे हैं और वो तेजस्वी यादव को बिहार का भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। यही कारण है कि वे तेजस्वी यादव की बेरोजगारी यात्रा को अपना खुला समर्थन दे रहे हैं। हालांकि अब लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने अब भारतीय जनता पार्टी को जीतन राम मांझी के मामले में घेर लिया है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी वालों इतना नाटक क्यों? मांझी का साथ भी चाहिए और बयान पर रोना भी है। बिना मांझी के सरकार क्यों नहीं चलाते? स्वाभिमान मर गया है क्या भाजपा वालों? हिम्मत है तो बिना जीतन राम मांझी के सरकार चला के दिखाओ। तो सीधे सीधे लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने ट्वीट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को खुला चैलेंज दे दिया है कि अगर हिम्मत है तो बिना मांझी के बिहार में सरकार चलाकर दिखाओ। हालांकि रोहिणी आचार्य के बाद अब एक के बाद एक राजद नेता मांझी के सपोर्ट में उतर रहे हैं। जहां बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और राजद के सीनियर नेता उदय नारायण चौधरी ने कहा कि जीतन राम मांझी के बयान का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। उनका कहना है कि उनका अक्षरशः समर्थन करता हूं, लेकिन उन्हें स्टैंड लेना चाहिए, वे भागे नहीं। चौधरी का कहना है कि भारत का संविधान कहता है कि हर नागरिक बराबर है, लेकिन जब मांझी सीएम थे तो उन्हें मंदिर में जाने से रोका गया। बावजूद संवैधानिक पद पर रहते हुए कोई स्टैंड नहीं लिया। हालांकि इससे पहले लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी जीतन राम मांझी के बयान का समर्थन किया है। जी हाँ, जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार के शराबबंदी को पूरी तरह से फेल बताया था। अपने बयान में कहा था कि बड़े बड़े अधिकारी भी शराब पीते हैं और शराबबंदी के नाम पर छोटे और आम जनता अधिक परेशान होती है, पर हंगामा मचा हुआ है। इसी बयान का समर्थन करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा था कि मैं जीतन राम मांझी के बयान से पूरी तरह से सहमत हूं, मैं उनके बयान का समर्थन करता हूं। हालांकि जीतन राम मांझी द्वारा पंडितों को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सुशील मोदी ने भी बड़ी बात कह दी है। जहां राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज के लिए जीतन राम मांझी की कथित टिप्पणी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सुशील मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ब्राह्मण समाज के लिए जीतन राम मांझी की कथित टिप्पणी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। संवैधानिक पदों पर रह चुके उनके जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को अपने शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जिससे समाज का सौहार्द बिगड़े। दूसरे ट्वीट में लिखा कि किसी समुदाय विशेष का हितैषी होने के लिए दूसरों को आहत करना कोई लोकतांत्रिक आचरण नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारों तक में मंत्री रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान ने लंबे समय तक दलितों की सेवा की, लेकिन ऊंची जातियों के विरुद्ध उन्होंने कभी अपशब्द नहीं कहे। हालांकि भाजपा के नेता मांझी द्वारा दिए गए ब्राह्मणों पर बयान को लेकर जेडीयू के दिग्गज नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी चेतावनी दी है, कहा कि भाषा पर नियंत्रण रखें। जी हाँ, जीतन राम मांझी द्वारा ब्राह्मण और हिंदू धर्म को लेकर दिए गए आपत्तिजनक टिप्पणी पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कड़ी आलोचना की है। मांझी की आलोचना करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने नसीहत दे डाली, कहा कि मांझी अपने भाषा पर नियंत्रण रखें। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है वह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किस तरह की विचारधारा के साथ है इसे लेकर स्वतंत्रता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी जाति के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करें। उनका कहना है कि लोगों ने ब्राह्मण के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा है। हालांकि लगातार जीतन राम मांझी अपने ही सहयोगी दलों के नेताओं से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जीतन राम मांझी नहीं, वीआईपी भी एनडीए की मुश्किलें बढ़ाती हुई दिख रही है। जी हाँ, बिहार के मंत्री सहनी की पार्टी के प्रवक्ता देव ज्योति ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की, जिससे सियासी गलियारों में अटकलें लगने लगी। जहां बिहार की सियासत पल पल करवट ले रही है, मुद्दों को हथियार बनाकर अपने खिलाफत कर रहे हैं तो विपक्ष साथ हो जाता है। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री यादव से मुलाकात की। देव ज्योति ने
उनको पुष्प गुच्छ और पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर का प्रसाद भेंट स्वरूप दिया। साथ ही वीआईपी के प्रवक्ता ने दोनों को नए दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं भी दी। हालांकि मुकेश सहनी के पार्टी के प्रवक्ता के इस मुलाकात को राजनीतिक चश्मे से देखा जाने लगा है। हालांकि बताया जा रहा है कि यह मुलाकात व्यक्तिगत थी, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सहनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, 150 से ज्यादा सीटों पर अपनी प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुके हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उनकी भाजपा से बात नहीं बन पा रही है, ऐसे में मुकेश सहनी के पार्टी के प्रवक्ता की तेजस्वी यादव से मुलाकात कहीं न कहीं राजनीतिक अटकलों को हवा दे रही है। हालांकि जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिलाने की मांग एक बार फिर उठाई है और इसको लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है, लेकिन अब चिराग पासवान ने इस पर हमला बोला है। हमला बोलते हुए कहा कि पीएम कैंडिडेट बनने के लिए एक गठबंधन तोड़ने का बहाना ढूंढ रहे हैं। जहां चिराग पासवान का कहना है कि उनकी नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है, इसलिए वे किसी न किसी बहाने गठबंधन तोड़ना चाहते हैं। इसी को लेकर विशेष राज्य का मुद्दा उठा रहे हैं। जी हाँ, मीडिया से बातचीत करते हुए चिराग ने कहा कि मुख्यमंत्री जी, अपने विधायक मंत्रियों के पास सुख सुविधाएं होना ही विकास है क्या? आप दिखाएं विकास कहाँ हुआ है। चिराग का कहना है कि पहले हिसाब तो दीजिए कि केंद्र सरकार से जो पैसे मिले उनका क्या हुआ। उनका कहना है कि बिहार के अपने राजस्व का पैसा कहाँ गायब हो गया। ये 7 निश्चय के भ्रष्टाचार में गोल हो गया। कब तक विशेष राज्य के दर्जे के बहाने के पीछे अपनी नाकामी छुपाते रहेंगे। केंद्र के पैसे का सही उपयोग नहीं हो रहा है, बार बार बहाना बनाते हैं विशेष राज्य के दर्जे का। जब ये सरकार है विशेष राज्य का दर्जा मिल भी जाए तो बिहार का विकास नहीं होगा, क्योंकि इनके पास कोई नीति नहीं है।